के हाल दिल का अजब हो गया। मुख्तसर सी मुलाकात में अरे मिल गई जब नजर से नजर लग गई। दोस्तों, एक स्कूल में मेरा जाना हुआ। यहाँ सामने राजा बैठा हुआ है, बहुत बदमाशी कर रहा है शुरू से बैठकर। एक स्कूल में मेरा जाना हुआ। स्कूल में जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जरा बच्चों से सवाल जवाब कर लीजिए, पूछताछ कर लीजिए कि ये बच्चे क्या पढ़ते हैं, आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। बस आप जरा सा मजा लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट शंभू साहब के पास आपको पहुंचाएंगे। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जरा बच्चों से पूछताछ कर लीजिए कि क्या पढ़ते लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है। स्कूल में जाने के बाद एक क्लास में दाखिल हुआ और बच्चों से सवाल किया कि बच्चों, मैंने तुम्हें 20 केले दिए। कितने केले? भाई जोर से बोलिए। 20 केले दिए। एक बदमाश बच्चा ऐसे ही सामने बैठा हुआ था, कहने लगा कि सर आपने तो एक भी केला नहीं दिया और कहने लगे कि 20 केले दिए। मैंने कहा कि ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने तुम्हें 20 केले दिए। उस लड़के ने फिर कहा कि कैसे मान लूं कि आपने 20 केले दिए। मैंने कहा बाबू मान लो, मानने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है। उसने कहा चलो ठीक है मान लिया। मैंने कहा उस 20 केले से 5 केले वापस ले लिए। जरा मजा लीजिएगा कि उस 20 केले से 5 केले वापस ले लिए। अब बताओ कितने केले बचे। फिर उसी बच्चे ने कहा कि 20। मैंने कहा शायद सवाल समझ में नहीं आया है। मैंने तुम्हें 20 केले दिए थे, 20 केले से 5 केले वापस लिया, अब कितने केले बचे। उस लड़के ने फिर कहा 20। मैंने कहा कैसे बचे 20। उसने कहा सर जी तुम भी मान लो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हिंदुस्तान के मशहूर हास्य कवि आदरणीय श्री शंभू शेखर जी। आप चाहे तो स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका स्वागत कर सकते हैं। खड़े होकर तमाम लोग नौजवान एक मर्तबा स्वागत करें जोरदार तालियों से। अहाँ सबके प्रणाम करे। मिथिला में मेरा स्वागत किए हिंदी में बोल के। बहुत ही अच्छा मुशायरा कवि सम्मेलन चल रहा है और मैं अनवर कमाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं जितनी देर भी आपके बीच में रहूँगा ये तो मैं खुद तय करूँगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैं इसलिए धन्यवाद करूँगा सर कि मैं यहाँ से मेरा घर बमुश्किल अगर ड्राइवर चला के जाए तो 1 घंटे में, खुद चला के जाऊं तो 20 मिनट का रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ इस डाइस से, इस फोरम से, इस माइक से कहना चाहता हूं कि मैं अपने आंखों में ये सपना देखता था कि मेरे क्षेत्र में इतनी रात रात तक कवि सम्मेलन मुशायरे चले, लोग सुनने के लिए आए। और मुझे आज से पहले, सच बता रहा हूं, यहाँ आने से पहले मुझे लग रहा था कि सचमुच कविता सुनने वाले कितने लोग होंगे, गीत गजल सुनने वाले कितने लोग होंगे। लेकिन वो सारा भ्रम आप लोगों ने तोड़ दिया कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इतनी रात तक जमे हुए हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं। और मिथिला की धरती पर इतने अच्छे शायर और इतनी अच्छी शायरी हुई है, यहाँ पर इतने बाहर के लोग आए, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मिथिला का होने के नाते। चलिए, मैं हास्य का कवि हूँ, आप लोग बिल्कुल मुझे सुनने में दिमाग मत लगाइएगा क्योंकि मैंने लिखने में नहीं लगाया है। ये जितने लोग यहाँ पर हैं ये सब सिद्ध लोग हैं, मैं प्रसिद्ध हूँ। तो सिद्ध जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, प्रसिद्धि तो आदमी को कैसे भी मिल जाती है। बस 4-4 लाइनें आपको सुनाऊंगा और आप सबको बहुत मजा आएगा। और इतना बढ़िया संचालन हमारे कर रहे हैं भाई, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सचमुच 4 लाइनें पहले आपको सुनाता हूं, उसके बाद देखते हैं आप लोग कैसा सुनेंगे। अच्छा, कनी मनी मैथिली में सुना दे तो सब बुझबे ने, तो अहाँ सबको इंग्लैंड से आयल छी, नहीं बुझबे। हम हास्य के कवि छी, बेसी दिमाग पर जोर दे के जरूरत नहीं है। मिथिला के लोग के देखे यो बीच में नहीं बाजे, बुझलिए, बाजे ला हमरा पाए भेटल यहाँ ओते से बैठल।
अब बीच में बजना है कि आयुर्वेद में रोग कहल जाए छै, बुझलिए? तो बीच में नहीं बाजे, बीच में जो बाजे छै तकर निकाल नहीं होइ छै, वो बीचे वाला रहे छै। तो हाँ, मैं मिक्स करके आपको सब कुछ सुना दूंगा। मेरे पास जितना कुछ भी है, बहुत ही अच्छा मंच है और इतने सारे लोगों से यहाँ पर मिलना हुआ और इतना अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे लोग होंगे परवाना भाई, और आप इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं मतलब जैसा मैं ख्वाब देखता हूँ अपनी आंखों में यहाँ बैठे हुए कि किसी दिन देश के सबसे बड़े मुशायरे कवि सम्मेलन जो लाल किले पर होता है उसका भी संचालन जो है वो हमारे भाई किसी दिन करेंगे, ऐसा मैं दुआ करता हूँ। ये होगा, मैं कह रहा हूँ तो होगा, मैं जो कह देता हूँ वो होता है। जी जी, मैं 4 लाइनें आपको पहले सुनाता हूँ और उसके बाद आप लोग देखता हूँ आप लोग कितना समझ पाते हैं, कहाँ तक मुझ तक पहुँच पाते हैं। मैं हास्य का कवि हूँ, बिल्कुल आप तनाव मत लीजिए। 1% भी ऐसा नहीं सुनाऊंगा, एक बात ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, और सब कुछ बहुत सीधा सीधा बहुत साधारण भाषा में लिखता हूँ, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में लिखता हूँ। मैथिली में भी कुछ कुछ सुना देता हूँ। हंसाने के लिए एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, किसी भी कवि की जरूरत नहीं है, किसी भी शायर की मजाहिया शायर की जरूरत नहीं है, किसी कॉमेडियन की जरूरत नहीं है। अपन मिथिला के दूटा मौगी अगर आपस में 2 मिनट गप कह ले तब बुझियो जे कि दुनिया के सबसे पैघ हास्य व्यंग भ गेल। तो एकटा मौगी दूसरा के कहलखिन, ए मोदी जी जे लेटरिन भेजने छले से अहाँ के भेटल? तो दोसर कहलखिन हाँ भेटल तो छे, आधा मुखिया खा मिथिला के आदमी को हंसाने के लिए कुछ नहीं करना। दुनिया में मिथिला के आदमी का जो कॉन्फिडेंस है ना, इतना कॉन्फिडेंस है। मैं आज जब अंडरठारी आया, एक आदमी मिले, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबा आपका बच्चा तुतलाता है क्या? बोला हमेशा नहीं तुतलाता, जब बोलता है तभी तुतलाता है। इतना कॉन्फिडेंस दुनिया में किसी के पास नहीं है। 4 लाइन आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को 4 लाइन में बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैं राजनीति पर कुछ भी नहीं कहता, मैं मतलब बस ऐसी 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप लोग सुनिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे रील्स बनाने लग गए हैं, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सब लोग। ये रील्स बनाने वालों का क्या हाल होता है? पहले 4 कि लेनी थी जीत, साउंड वाले किधर है? इसका थोड़ा सा आवाज जो है ठीक कर दो। क्या है ना कि ये सब सुर में गावे छे, हम महिषासुर में गावे छे। अरे वाह जी, लेनी थी जीत हमने नहीं ना अत्ते नहीं अत्ते ही को खेल देंगे। हमरा बुझाया हम और हमर बाबूजी के साथ बाजा लगे है ना जी। अच्छा एक बेर अहाँ सब मोबाइल छोड़ देवे तो बड़ निक लागे। मोबाइल छोड़ दियो, सबटा चीज आके यूट्यूब पर बैठ जाए। दरअसल क्या है कि कभी कोई शायर को ना एक बहुत बुरी आदत पड़ी होती है, वो आप लोगों के तालियों की। आप सब मोबाइल पे मेरा वीडियो बनाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो जिसका बनाना था उसका बनाते, हम खाली बाल बड़े किए हैं। हमारा वीडियो बना के आपको कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मोबाइल छोड़ दीजिए। देखिए आंखें नहा आंखें बने हुए, घर जाकर कन्या के देखे हुए, वो जूम कर हमरा देखती अहाँ के निक लागत, बंद कर दिया। देखिए बस धीरे धीरे आनंद आने लग जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरा गांव सौराठ आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारी होगी सौराठ में, बहुत सारे लोग सौराठ आना जाना करते रहे हैं। और इतना भीड़ यहाँ पर आई है, भीड़ तो कहना गलत होगा, इतनी जनता यहाँ पर आई है। मतलब मेरा सपना है कि मैं कभी अपने यहाँ पर अपने क्षेत्र में ऐसा कोई प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करवा सकूं जिसमें इतने लोग आ सके। तो लेकिन आप लोग वो करके दिखाए हैं, इसलिए एक बार आप लोग अपने लिए और पूरी कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये हमारे लिए इधर इतना भीड़ सब तभी आता है जब नचनिया पमड़िया सब आता है, नहीं तो हमारे यहाँ पे ये तो बेंजो पार्टी वाले लोग हैं। शायरी सुनने के लिए इतने लोग आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले, दुल्हन ने फेरे
नीक लागे है ने अखन तक निकाह शुरू करबे अखन कहाँ के लिए जी जी बहुत बहुत आप लोगों को आनंद आएगा सच बता रहा हूँ। और मुझे मैं भीतर से इतना खुश मैं अभी 15 दिन पहले हम गेल चलो दुबई हाँ दुबई गेल चलो सब पहले अमेरिका गेल चलो अमेरिका में हम सच्चे कहे यहाँ सबके शपथ खा अमेरिका में हाँ यो अमेरिका में हम यहाँ धोती कुर्ता पहन के घूमे चले एक अंग्रेज पकड़ लेलक पाछू से व्हाट इज दिस हम कहलिए धोती बोले व्हाट धोती हम कहलिए फुली एयर कंडीशनर 4 लाइन सुनिएगा आनंद लीजिएगा। मैं देखिए हास्य का कवि हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं ये सब बहुत अच्छी शायरी करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगा मैंने यहाँ पे बहन हिमांशी को सुना उसने इतने मतलब शायरी को इतने मन से करती है वो इतने मन से जीती है। मैं उनको आज तक रील्स पे सुनता आ रहा था लेकिन उसको सुनने का यहाँ पे आज मौका लगा। बहुत अच्छा सुनाती हो और बहुत तुम नाम करोगी अपना। मेरठ तो मैं बहुत जाता आता रहता हूँ वहाँ पे हमारे बहुत सारे मित्र रहते हैं लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे शायर भी हैं मतलब जब तुमको सुना था पता नहीं था मेरठ से हो तो बहुत अच्छा है। मैं और यहाँ पे हमारी बहन एक और निखत जी हैं इनके साथ तो बहुत पुराना साथ रहा है लगभग 100 से ज्यादा मुशायरे जो है हम लोगों ने साथ किए होंगे 100 से ज्यादा। मैं हाँ कहाँ क्या हाथ उठे चुनाव में ठार है की ओयल चल के नगरा ठार होला पूछे चले जहाँ कथा से कमाई छी चल गेला फिर की कभी शायर सब के कीड़ा पड़े खैर चलू 4 लाइन सुनाता हूँ आप लोगों को। मैं देखिए हास्य में का कभी हूँ बिल्कुल तनाव नहीं लेता। पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से पूछा मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा बोले नहीं हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। तो चीते का भी मामला अद्भुत है। ये 4 लाइन सुनिएगा आप सबको मजा आ जाएगा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं ये सोच करके समझ करके मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कि वादा जो करो उससे तो उतना ना निभाना वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है भूले से भी पत्नी को एसडीएम भूले से भी पत्नी पबजी में डूबा है मगरूर सा लड़का पबजी में डूबा है मगरूर सा लड़का दुनिया जिसे कहती है लंगूर सा लड़का जिसमें फिदा है हो गई बच्चों की भी अम्मा लप्पू सा सचिन देखिए जी लप्पू सा सचिन देखिए। और ये 4 लाइनें आप लोगों के नजर करता हूँ आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बिहार के आदमी का दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको अभी जब मैं पीछे बैठा हुआ था तो मुझसे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि शंभू भाई आप तो यही मिथिला के हैं कि माला पेरे की बैठल रहो पुरुष के पुरुष माला पेरे थे कहू दिन है ये सब बुझे नीतीश कुमार के आजकल नीतीश कुमार के बेसी सुना लगल बताओ वो बुढ़ा जे से अपना सब यह बुढ़ारी में भारी कहल जाए। एक 4 लाइन सुनिएगा आनंद लीजिएगा बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे। ये मुझसे पूछ रहे थे एक आदमी की यार एक बात बताओ ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं। मैंने उनको कहा कि देखो जितना बाकी देश में दिमाग रहता है ना उतना तो हमारा खराब रहता है तो हमारा तो मामला ही नहीं है। मैं अभी दुबई गया था दुबई में मैंने देखा 3 लोग चाय पी रहे थे एक अमेरिका का एक दुबई का और एक अपने मिथिला का। अब ये मिथिला का ही था बिहार का था कैसे पता चला। अमेरिका के व्यक्ति ने चाय खत्म करते ही कप को उल्टा रख दिया दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब वो तीसरा बिहार का अपना उसने सोचा इसने उल्टा रखा इसने सीधा रखा हमें कुछ अलग करना चाहिए तो उसने बहुत मुश्किल से कप को ऐसे आड़ा करके टिकाया तो दोनों हंसने लग गए। बोले तुमने क्या किया बोले पहले तुम बताओ। बोले कुछ नहीं अमेरिका वाला बोला मुझे चाय और नहीं चाहिए इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला देखो मुझे चाय और चाहिए इसलिए मैंने इसको सीधा रख दिया। अब वो अपने बिहार का बोला भैया और चाय है तो दे दो नहीं है तो रहने दो बीच का रास्ता अपना लिया है। मैं सर राजनीति पर कुछ नहीं कहता बाबूजी
बहुत अच्छा लगा कमाल भाई, इसलिए अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी को यहाँ पर, मतलब ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। एक शायर, कौन शायर है मुझे नहीं याद उनका नाम, लेकिन उनका एक शेर कोट करता हूँ अनवर भाई के लिए कि तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। तो मैं मतलब ये देख कर बहुत, और एक चीज जैसे हमारे कवि सम्मेलन की जो परंपरा है, मैं यहाँ पे जब बाबूजी आए तो मैं इनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर आया। इससे ये देखिए मंच जो है ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, मंच जो है ये हिंदुस्तान है, और इसीलिए जो भी यहाँ पर आता है उसको हिंदुस्तान की बातें करनी चाहिए, क्योंकि सर आप अगर इंडिया की बात करेंगे तो कांग्रेसी हो जाएंगे, भारत की बात करेंगे तो भाजपाई हो जाएंगे, इसलिए हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन मैं राजनीति पर कुछ नहीं कहता बाबूजी, मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि आज से 800 साल पहले रामायण में तुलसीदास लिख करके गए थे, वो जो लिख करके गए वो आज की तारीख में सही साबित हो रहा है। 800 साल पहले तुलसीदास लिख करके गए थे, तेज प्रताप महाजगवंदन, वही हो रहा है, उन्हीं का जगवंदन बन रहा है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप लोगों को सचमुच मजा आ जाएगा, आप लोग इस 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। वो चाय खत्म करते ही अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उड़ा दिया धाए। बोले तुमने क्या किया? बोले हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते उसमें दोबारा कभी चाय नहीं पीते। इतना सुनते ही दुबई वाले ने सोफा उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाल लिया और सोफा उड़ा दिया धाए। बोले ये तुमने क्या किया? बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसमें कभी दोबारा चाय नहीं पीते। अब वो तीसरा बिहारी, उसने निकाला कट्टा, उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना, उसने कट्टा निकाला, एक अमेरिका वाले को धाए, एक दुबई वाले को धाए। तो मैंने पूछा कि भैया ये तुमने क्या किया? बोले हम बिहार वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं है। तो हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। ये 4 लाइनें सुनिएगा कि धड़कन को हमने दिल की है आवाज़। अच्छा एक चीज और, मैं इतने मुशायरे कवि सम्मेलनों में गया हूँ जिसकी गिनती मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मीडिया के इतने लोग एक साथ मैंने पहली बार यहाँ पर देखे हैं। मीडिया बहुत सक्रिय है यहाँ पर, तो मीडिया वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मेरी वीडियो कोई भी चला सकता है, मैं इसको कॉपीराइट फ्री है, मैं किसी के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं डालता। आप लोग जहाँ मन हो वहाँ पे चलाइए, बस मैं जैसा हूँ वैसा ही रखिए। ये मीडिया वाले एडिट कर देते हैं साहब, पता चले कि भाई मतलब ऐसे आप जो है ऊपर से ऐसे शंभू शिखर और नीचे से ऐसे कुछ मल्लिका सहरावत लगा दें तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन ये 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों को नजर करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं धीरे धीरे आप लोगों के लायक हो रहा हूँ और आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये 4 लाइन सुनिए कि धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, जो कल नहीं बना सके थे आज बना ली, अब ताजमहल हम कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली, हमने तो हर गली कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। 4 लाइनें आप लोग समझेंगे तो कई दिन तक मजा आएगा, नहीं समझेंगे तो अभी मजा नहीं आएगा, लेकिन समझ जाएंगे तब बार बार आएगा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, अब ये है क्या? 56 इंच का सीना सुना होगा, अब ये है क्या? कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। और अगली 4 लाइनें आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, निखत जी वहीं से आई है, तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों
को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। ये 4 लाइन और सुनिएगा, आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सर मैं सच बता रहा हूं, एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, अरे वाह, सगी से ही पूछना पड़ता है, दूसरों से पूछने की जरूरत थोड़ी। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं। और महफिल सचमुच बहुत अच्छी जमी है। आज जब मैं आ रहा था दरभंगा एयरपोर्ट पर, मैं उतरते ही मैंने एयरपोर्ट के बाहर देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। क्या बात है, जोरदार तालियां। एक बात बताओ, ये जो है ये आदमी एक माला तो अपनी तरफ से पहना है, दूसरी माला बोले कि दूसरी प्रतिभा जी की तरफ से। तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या? मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ, किसी और का माला तुमसे क्यों लूंगा? तुम खुद पहनो। हाँ सही बात है, और क्या? नहीं तो देखो एक सिंपल सी बात है सर, 4 लाइनें सुना देता हूँ मैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन मजा पूरा आएगा। कि रमजान का व्रत, नवरात का व्रत छोड़ के रमजान हो गए। ये मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जब उधर से आवाज आई कि प्रतिभा जी आपको माला पहनाना चाहती है, तो मुझे याद आया कि नवरात का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए। इस्लाम में है 4 पत्नियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। ये सुनते ही 4 लाइन और सुनिएगा, ये सब ऐसे ही है बस। नहीं मैं फिर से नहीं करता, अरे फिर से बातों की छोड़ो, वो नहीं करता ही नहीं। अरे भाई फिर से होता ही नहीं हमसे। अगली सुनो, इससे ज्यादा अच्छी है वो। नहीं देखो, ये मजाक की बात थी, वो हमारी छोटी बहन की तरह है, बस हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया। इस बात को बिल्कुल ऐसे ही डिलीट करना। क्या दोबारा? तुमको पता है दोबारा के चक्कर में जो भारत की आबादी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे होगी, दोबारा। हाँ? दोबारा कुछ और सुनो। देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते। देखिए अभी जो हमारे मतलब हमसाया हमारा मुल्क जो पाकिस्तान, उस बेचारे की हालत कितनी बुरी हो गई है। मतलब अफगानिस्तान तक उसको हरा के जा रहे हैं, इतनी बुरी हालत हो गई है। 4 लाइन इसका मजा लीजिए। मैंने 20-25 साल पहले लिखा था, लेकिन अब कई लोग सुनाते हैं इसको अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं इसको आपको सुनाता हूँ। बिहार की तरफ से पाकिस्तान को अगर आपको लगे कि मैंने यहाँ से बिना किसी बम के, बिना किसी पटाखे के 4 लाइनों में निपटा दिया, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सुनिएगा, पढ़िएगा। कि देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं, आ जाए जो अपनी पे भी फूक देते हैं। जितने की दाल रोटी दुखाता है पाक सुन, उतने बिहारी खैनी खा के थूक देते। उतने बिहारी खैनी खा के, उतने बिहारी। क्या पर्ची आई है क्या? अच्छा, ये पूछ रहा है सर आप बिहार छोड़ के दिल्ली क्यों गए? क्योंकि यहाँ शराब बंद हो गई। जब से मैं दिल्ली गया, दिल्ली वाले खुद एक करके बंद हो रहे हैं। लेकिन सर मैं बताऊं, किसी ये भाई देखो इस चक्कर में मत रहना, बिहार में भगवान और शराब एक जैसी है, उपलब्ध हर जगह, बस दिखते नहीं है। और जिसको भी मिल जाता है वो अपनी मस्ती में दूसरे को पता नहीं बताता है। ये 4 लाइन सुनिएगा, आप लोग को मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं
हास्य कवि हूँ, लेकिन जो अच्छी और सच्ची शायरियाँ इस मंच पर हुई है, एक बार आप उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये अंडा ठारी मेरे लिए आना बड़े ही सौभाग्य की बात है, और आप सब आज की रात में सुन रहे हैं, ये आपका भी परम सौभाग्य है। कई लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारी किस्मत पे मुझे मतलब दया आती है, इतनी रात को तुम्हें मुझे मेरी वीडियो बनानी पड़ रही है, सोचो कि कैसी किस्मत होगी। 4 लाइन, लेकिन रात को ये वीडियो बनाने की आदत मत डाल लेना, नहीं तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, आदत पड़ जाएगी, पता चले आज तो मुशायरा कवि सम्मेलन है, आज वीडियो बना ली, कल रात को कहाँ परफॉर्म होगा कि कहाँ वीडियो बनाओगे, कौन बोल रहा है? चुप करो। यहाँ पे हम है ना बोलने के लिए, हमरा बाजा दिया जब तब तक बाजा वाई से तो, क्या बोल रहे थे? 1 घंटा सुनाना, अभी तो बता देना कितनी देर सुनाना है। हाँ, 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। मैंने पिछले दिनों अखबार में एक विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। अब पिज्जा बर्गर तो हमने खुद मंगाया, लेकिन मिठाई कैसे मंगवाएंगे? बहुत सारी वैरायटी होती है। तो अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लगी। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई है, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई है, गजक नमकीन के लिए 3, गोलगप्पे सब कुछ एक दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई है, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई है, रसगुल्ले लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दवा ना था, गलती से 4 दवाई। मैंने वही किया जो आप सब करते, मैंने तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गया, बोले नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। 4 लाइन और सुनिएगा। आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो 4 लाइनें मैं आपको बहुत अच्छी सुनाता हूँ। हालांकि अब तक जो सुना रहा था वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन 4 लाइनें मैं आपको सबसे अच्छी सुनाता हूँ कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अब इस गजल की अभिमंत्रित गजल है, इस गजल के सारे शेर अच्छे हैं। आप देख, अब एक शेर सुनना आप इसके कि चीनी को जमा करके, मैं तो अद्भुत सच बता रहा हूँ, अद्भुत क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जा, तुम ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी हिंदी का अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखा। मैं सच बता रहा हूँ, मोदी जी चले गए थे पिछले दिनों नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा, इस बात पे पूरी जगह बहुत दाद मिलती है, जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा खामोश हो गए। मैं सच बता रहा हूँ, गणित के अध्यापक आए और बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक 1 का नहीं लौटाया। वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग जितना मन से सुन रहे हैं, मुझसे तो एक मित्र ने पूछ बोला यार कभी शादी मौका लगे तो शादी कर लो। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी कर लो। 4 लाइन सुनना, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो, लेकिन इतना एक समय है, इस समय में रह करके एक गीत जो मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ। अगर आपको अब तक का पूरा मुशायरा कवि सम्मेलन अच्छा लगा हो तो मैं फिर से आपसे कहूंगा, इस अंधरा प्रखंड के कमेटी के सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे तो मुझे तो ये भी नहीं पता किन किन लोगों ने मुझे कॉल किया आज के प्रोग्राम के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पिछले प्रोग्राम में गया था, एक सच्ची घटना बता रहा हूँ अनवर भाई। मैं कलकत्ता में एक प्रोग्राम में था, 5-6 कवि शायर थे हम। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ,
प्रोग्राम खत्म हुआ तो जो कोऑर्डिनेटर थे वहाँ के लाला जी, सुनना बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो जो कोऑर्डिनेटर थे वो भाषण देने के लिए आए। उन्होंने पूछा कि ये जो शायर और कवि हजरत आए थे ये लोग कैसे लगे तुम्हें? तो सब लोगों ने तालियां बजाई कि बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने बताया कि देखो ये तो तुमको बहुत अच्छे लगे, ये तो जो आए थे तुम लोगों ने जितना चंदा दिया था उसमें यही आ सकते थे। अगली बार टाइम पे चंदा दिया करो तो इस बार उससे भी अच्छे अच्छे बुलाओ। तो ये जो आए हैं ये तो ऐसे ही आ गए हैं, टाइम पे चंदा दे दिया करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन 4 लाइनों को सुनना बेटा तो धीरे धीरे एकदम ऊपर आ गया स्टेज पे, थोड़ा नीचे हो जाए। ये वही लोग हैं जो शादी में दूल्हा का छोटा भैया बन के जाता है अंदर फोटो खींचने के लिए, फिर बाद में पिटा के आता है। ये हाँ होता है ना ऐसा। मिथिला में पता नहीं क्या क्या होता है, कल्पना नहीं कर सकते। मिथिला में, दुनिया में, मैं बता रहा हूँ आपको, 4 लाइन सुनिएगा बस, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर भटकाने नहीं चाहता। पूरी दुनिया में मैं जहां भी जाता हूँ, आप यकीन मानिए मेरे साथ में एक नाम चलता है शंभू शिखर बिहार के। मैं दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं, अपने भीतर के बिहारीपन को और अपने भीतर के बिहार को मैं कभी भी मरने नहीं देता। जहां भी जाता हूं पूरे गर्व के साथ धोती कुर्ता पहन करके जाता हूं। और इसलिए पहन करके जाता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे और कुछ कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते, मैं ये सिर्फ इसलिए पहन करके जाता हूं क्योंकि आज हमारे गांव में जब कोई बुजुर्ग मरता है ना तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला कोई कम हो जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे कहीं ना कहीं त्योहार सब कुछ अलग बलट हो गई है। मैं आपको एक गीत विशेष सुनाना चाहता हूं। अब तक मैंने आपको जो कुछ भी सुनाया उसको आप ऐसे ही खारिज कर दीजिएगा, और बस एक गीत जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं उसी के लिए मैं यहाँ पर आया। इन लोगों ने मुझसे जो जो शर्तें कही मैं सब कुछ मानता चला गया। उसके पीछे कारण यही था कि मैं यहाँ पर आकर के आपको बता सकूं कि बाहर की दुनिया में, यहाँ पे अमित भाई थे हमारे जो बहुत बढ़िया सुना रहे थे, मैंने सच बता रहा था, आज से पहले मैंने आप जो गजल सुना उसको मैंने कव्वाली में सुना था। आज आपको सुनकर के इतना अच्छा लगा, सच बता, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। हर एक दर पे जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं। ये कितनी बड़ी बात है जो एक शायर ने यहाँ पर आकर के कही। ये कई कव्वालियों में मैंने सुना है। मुझे आज इसके ओरिजिनल राइटर को देखने का मौका मिला, मैं सर प्रणाम करता हूँ आपको। मैं, और ये अनुराग की धरती पर मिला। ये धरती बहुत ही पवित्र है दोस्तों, बहुत ही पाक जमीन है। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ कि सर बिहार क्या है, बिहारी क्या है। आप लोग बहुत भुसावल से आए, मैं भी एक बार पहुंचा हूँ, वहाँ पे गया हूँ। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हम लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, मैं अरब कंट्रीज में बहुत जाता हूँ। अभी फिर मुझे 9 दिसंबर को वहाँ एक मुशायरे में जाना है, तो बहुत जाता हूँ। वहाँ पे बिहार के बहुत लोग मिलते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, वहाँ पे बहुत बिहार के लोग मिलते हैं। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत को कोई गिनता नहीं है, और बिहारी शब्द को जलील करके हम लोगों को वहाँ पर रखा जाता है। हम लोग कितना भी IAS बन जाए, IPS बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाए, लेकिन हम लोगों को बिहारी शब्द से जलील किया जाता है। मैं हमेशा सोचता था कि हमारा बिहार तो ऐसा नहीं है। ये मीडिया के जितने लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कुछ दिखाए ना दिखाए, लेकिन ये गीत आप जरूर दिखाइएगा। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक गीत आपको सुनाता हूँ, मुश्किल से 3-3.5 मिनट का गीत है जो आधे घंटे में खत्म होगा। आप इसको सुनिएगा। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, आप आनंद लीजिएगा इसका। बहुत सारे लोगों ने ये गीत नहीं सुना होगा, उनको भी मैं समर्पित करता हूँ। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के। देखिए इस गीत को इतनी कम तालियों में मैंने दुनिया में कहीं नहीं सुना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सुर के साथ, ताल के साथ मेरी आवाज को आप बुलंद कीजिए। हम श्रम नायक हैं भारत के। जब तक सारे मिलके नहीं बजाओगे मैं यही लाइन डेमो करता रहूंगा। हम श्रम नायक हैं भारत के। बीच में तो भाई साहब ऐसे पसर के बैठ गए हैं जैसे ये बादशाह अकबर हो और हम अनारकली। थोड़ा भाई साहब, मैं जानता हूं इंडियन आदमी वहां बैठना नहीं चाहता जहां लेट ना सके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जागृत करिए अपने आप को। हम श्रम नायक,
हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। बिहार कहाँ कहाँ है, बिहार क्या क्या है कि शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने। गणनाएं भी बलिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम जो भाई साथ में गा रहे हैं मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोग गूंज किलकारी हैं। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं। रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम धरती इस बंद को सुनिएगा, आप सबको मजा आ जाएगा। इस बंद को सुनिएगा कि जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे बोना पहाड़, जिसके आगे बोना पहाड़, दशरथ माझी धुनधारी। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। ये यूपी वाले ने बिहारी का सम्मान किया। हम धरती पुत्र बिहार। एक बार यूपी की बिटिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उसे पता लगना चाहिए कि मिथिला में बेटियों को कितना सम्मान दिया जाता है। आपकी तालियां बहुत कमजोर है, ऐसे नहीं। बाकी पूरी दुनिया में बेटियों को जैसे भी रखा जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ की बेटी, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, हम सब अपनी बेटी को सीता की तरह पूजते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी। और एक लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, खासकर अगली पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हुए हैं और मंच पर जितने लोग हैं, उन लोगों का दिल एक पंक्ति में धड़क जाएगा जब आपको लगेगा कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि हम सबसे ज्यादा पत्रकार। आज की तारीख में आप दिल्ली के पास नोएडा में चले जाइए। नोएडा में एक जगह है जिसका नाम है फिल्म सिटी। उस फिल्म सिटी में कम से कम कुछ नहीं तो लगभग 1.5 से 2,000 मीडिया चैनल होंगे। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम करने वाले अगर कोई लोग हैं तो आपके और मेरे बिहार के लोग हैं। बिहार के लोगों ने पूरी मीडिया को संभाल रखा हो, चाहे वो श्वेता झा हो, चाहे रवीश कुमार हो, बिहार के लोगों ने पूरी मीडिया को संभाल रखा है।
आप सुनिएगा। हम सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा आईएएस है, आईपीएस सबसे ज्यादा और आईईएस सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा, हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। वैभव दुनिया के त्याग सभी हम महावीर अवतारी है। बनकर अशोक जग जीत लिया फिर भी हम शांति पुजारी है। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी, हम धरती बिहारी। मैं बहुत, जब हामिद भाई का जब मुझे दाद मिल रही है तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। 4 लाइनें सुनिएगा। ये गीत बहुत लंबा है लेकिन अंतिम बंद इसका आपको सुनाता हूँ और आप सब इसका आनंद लीजिएगा। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, मेरे बाद भी अभी कई शायर कवि बचे हुए, वो भी आपको सुनाएंगे। मैं समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ और आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अपन मिथिला में एक शब्द हो कल्ला भस्का बुझे छिए ने? हाँ, अहाँ के मन हो अखने भस्का, लेकिन नया नया लोग के नहीं बुझल छे। पुरान लोग सबके जे छे ने ओकरा सबके बुझल छे जे कि कल्ला भस्कायल जाय छले पहले। आइ के नया नया कल्ला भस्कायल नहीं बुझल छे। कल्ला भस्कने मतलब भेलै जना का मुक्का मारने, जे मुक्का मार के जवा एन टूट जाए जेकर दुनिया में कतो इलाज नहीं। हाँ, अगर दांत टूट जाए तो इलाज छे, लेकिन कल्ला भसक जैसे कर कोनो इलाज नहीं छे। अब हाँ सुनबे कि दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे। दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे। आतंक के सभी आकाओं को हम ऐसे मजा चखा देंगे। 2 दिन की खातिर मोदी जी मोहलत जो दे दो बिहारी को, हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भस्का देंगे। हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भस्का देंगे। हम 1.25 लाख से एक लड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े। यारों के हम हैं यार मगर दुश्मन को तेज कटारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया।